इन्वेस्टर का सबसे पसंदीदा फंड अगर मैं मिड कैप कैटेगरी की बात करूं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। लेकिन अगर अभी आप देखोगे तो इस म्यूचुअल फंड में 31% के आसपास कैश रिजर्व रेशियो है। यस, आपने सही सुना, करीबन 31% पैसा कैश रिजर्व रेशियो में है। इट मीन्स कि अगर हम देखें तो 100 रुपये में से 69 रुपीज़ ही जो मिड कैप है, लार्ज कैप है और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में पैसा लग रहा है। बाकी जो यहाँ पे 31 रुपीज़ है वो ऐसे धरा का धरा है। मीन्स कि अगर आप देखोगे तो तीसरा हिस्सा इन्वेस्ट ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो भी आप पैसा लगा रहे हो उसका तीसरा हिस्सा यहाँ पे कैश रिजर्व रेशियो में देखने को मिल रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये फंड हाउस के साइड से या फंड मैनेजर के साइड से एक अच्छा मूव है या फिर कोई रेड फ्लैग यहाँ पे देखने को मिल सकता है, या फिर फ्यूचर में कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी जी हाँ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये जो स्ट्रैटेजी अपनाया जा रहा है इससे कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखने को मिले, इन्वेस्टर को और ज़्यादा रिटर्न बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं डिकोड करूँगा कि जो ये 31% कैश रिजर्व रेशियो है, क्या इससे इन्वेस्टर को कुछ यहाँ पे पैनिक सिचुएशन में आना चाहिए, और ये भी बताऊंगा कि क्यों यहाँ पे फंड मैनेजर यहाँ पे हाई कैश रिजर्व रेशियो के साथ बैठा हुआ है। आज वीडियो में जो विश्लेषण होगा इससे कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनका क्वेरी का सलूशन यहाँ पे मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सलूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम कैश रिजर्व रेशियो को समझते हैं। देखो, हर एक फंड में फंड मैनेजर कुछ कैश के तौर पे यहाँ पे पैसा रखता है कि कुछ ऐसा इमरजेंसी पड़े तो उस कैश का यूटिलाइज किया जा सके, या तो रिडम्पशन का प्रेशर हो तो उस कैश का यूटिलाइज किया जा सके, या फिर वहाँ पे कुछ मार्केट अप में अपॉर्चुनिटी हो तो उस कैश का यूटिलाइज किया जा सके। देखने को मिलता है कि ऑन द एवरेज यहाँ पे आपको 8 से 10% का एक कैश होल्डिंग देखने को मिलेगा जब मार्केट में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलता है। मार्केट में जब गिरावट होता है तो कैश रिजर्व रेशियो ऑन द एवरेज यहाँ पे कम होता हुआ देखने को मिलता है। लेकिन अब देखा जाए तो यहाँ पे जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड का भी जो कैश रिजर्व रेशियो है वो 31% है। यहाँ पे अदर कैटेगरी के फंड्स पे भी अगर नज़र डालूँ तो यहाँ पे ये कैश रिजर्व रेशियो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब देखो, कैश रिजर्व रेशियो का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे फंड मैनेजर कैश लेके बैठा हुआ उस पर कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब है कि इक्विटी में पैसा नहीं लग रहा, वो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा लग रहा है कि वो तुरंत लिक्विड हो सके। जी हाँ, एफडी में पैसा लग रहा है या कोई ऐसा डेप्ट इंस्ट्रूमेंट पे पैसा लग रहा है जो तुरंत इजीली लिक्विड हो जाए, जिससे कुछ ना कुछ उस पैसे का रिटर्न यहाँ पे मिले। और यहाँ पे अगर मार्केट में कोई गिरावट हो, मार्केट में कुछ अपॉर्चुनिटी देखने को मिले या कोई रिडम्पशन का प्रेशर हो तो उस कैश का यूटिलाइजेशन किया जा सके। तो अगर देखा जाए तो ये एक नॉर्मल डेटा नहीं है। 31% का अगर कैश रिजर्व रेशियो है तो ये इसको नॉर्मल नहीं माना जाएगा, लेकिन इसके पीछे फंड मैनेजर का क्या चाल है इसे भी समझना पड़ेगा। इसके बारे में हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम हिस्टोरिकल डेटा पे भी नज़र डालते हैं कि वाकई में इस फंड में हमें मंथ टू मंथ क्या कैश रिजर्व रेशियो देखने को मिला है। जैसे अभी अगर आप देखोगे तो जून 2025 का आंकड़ा देखें तो 31% के आसपास कैश रिजर्व रेशियो है। मई 2025 में ये करीबन 25% का आंकड़ा था। अप्रैल में करीबन 15 से 16% था। मार्च 2025 करीबन 7%। एवरेज अगर मैं 3 साल का देखूँ तो 6 से 8% के करीब में था। और अगर मैं इसी कैटेगरी के अदर फंड्स का ऑन द एवरेज कैटेगरी एवरेज का पूरा जून 2025 का आंकड़ा देखूं तो 4 से 10% का यहाँ पे देखने को मिल रहा है कैश रिजर्व रेशियो। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो पूरे कैटेगरी में सबसे ज़्यादा कैश रिजर्व रेशियो है। कई ऐसे कैटेगरी हैं अगर आप कंपेयर करोगे तो वहाँ से भी सबसे ज़्यादा कैश रिजर्व रेशियो देखने को मिल रहा है। अभी ये फंड काफ़ी हाईलाइट है कैश रिजर्व रेशियो को लेके। अब अगर आप नोटिस करोगे तो धीरे धीरे इस फंड में कैश रिजर्व रेशियो बढ़ता हुआ ही देखने को मिला है। पहले कम था लेकिन अब जून के मंथ में ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। क्वेश्चन ये आ रहा है कि इतना ज़्यादा कैश लेके फंड मैनेजर क्यों बैठे हुए हैं? इस फंड में इतना कैश लेके बैठने का क्या वैल्यूएशन है? देखो, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अगर मैं वैल्यूएशन कंसर्न की बात करूँ, इट मीन्स कि अगर अभी नोटिस करोगे तो अधिकतर मिड कैप स्टॉक्स का जो वैल्यू है वो काफ़ी हाई है।
और इसके चलते यहाँ पे हो सकता है कि फंड मैनेजर कैश होल्डिंग रखना चाहते हैं कि मार्केट में अगर कुछ गिरावट हो तो इसको हम यूज कर सकें। फंड मैनेजर यहाँ पे एक बेटर अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहा है। पॉइंट की बात करें तो फंड मैनेजर यहाँ पे इन्वेस्ट करने से अच्छा ये सोच रहा है कि हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, एक मौका मिलेगा तब हम यहाँ पे पैसा लगाएंगे, और उस समय जी हाँ जब गिरावट में हम पैसा लगाएंगे तो वहाँ से इस फंड में और दुगना और 3 गुना तेज़ी से पैसा बन सकता है। पॉइंट की बात करूँ तो देखो मार्केट में बहुत सारे अभी अनसर्टेन पॉइंट्स हैं। आने वाले समय में हो सकता है जो ये ट्रेड डील अमेरिका के साथ हो रहा है उसमें कुछ यहाँ पे मार्केट को काफ़ी बड़ा झटका भी लग सकता है, और ऐसे में हो सकता है मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में गिरावट हो। अब फंड मैनेजर मार्केट के टाइमिंग को भी देख रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में फंड मैनेजर ने काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग किया है। जी हाँ, अगर आप नोटिस करोगे तो धीरे धीरे ये जो कैश रिजर्व रेशियो है वो बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही स्टॉक से प्रॉफिट बुकिंग हुआ है और री एंट्री के लिए अब प्लान किया जा रहा है। हालांकि जो कैश रिजर्व रेशियो है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फंड मैनेजर के साइड से ये कुछ स्ट्रैटेजी होगा जिसके चलते ये कैश यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अब ये जो कैश रेशियो इंक्रीज हो रहा है इससे इम्पैक्ट क्या होगा फंड पे, ये भी समझना होगा। देखो फंड मैनेजर जो यहाँ पे स्ट्रैटेजी बना रहा है कि मार्केट में आने वाले समय में गिरावट होगा तो हम पैसा डिप्लॉय करेंगे, यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। अब अगर मार्केट गिरता है तो वाकई में यहाँ पे फंड के लिए अच्छा गेन देखने को मिलेगा। जी हाँ, गिरावट में जो पैसा हाथ में फंड मैनेजर लेके बैठा हुआ उसको डिप्लॉय किया जाएगा और बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिटर्न बनता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन ठीक उसका उल्टा अगर जो फंड मैनेजर यहाँ पे अज्यूम करके चल रहा है, मान लो मार्केट ने वैसा रिएक्शन नहीं दिया और मार्केट यहाँ से ऊपर ही चढ़ता गया, ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि जो ये फंड का रिटर्न अभी तक काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है, कैटेगरी एवरेज को पछाड़ रहा है, बेंचमार्क को पछाड़ रहा है, फिर इसका रिटर्न जी हाँ कमज़ोर होता हुआ देखने को मिलेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो अगर 100 रुपये में से 31 रुपये आप इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हो जी हाँ स्टॉक्स में, जिसके लिए ये फंड जाना जाता है कि स्टॉक्स में पैसा लगाना है, मिड कैप स्टॉक्स में पैसा लगाना है, आपने 31 रुपये तो इन्वेस्ट ही नहीं किया, सिर्फ 69 रुपीज़ स्टॉक्स में इन्वेस्ट है और मार्केट वहाँ से चढ़ता गया। जो 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टर को रिटर्न मिलना चाहिए वो सिर्फ 69 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिला, जिसके चलते वहाँ पे रिटर्न ओवरऑल कम होगा और आने वाले समय में कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क से पिछड़ता हुआ देखने को मिल सकता है अगर मार्केट जो यहाँ पे फंड मैनेजर ने स्ट्रैटेजी बनाया ठीक उसका अगेंस्ट चला जाए, यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर भागता जाए। तो अब इन्वेस्टर यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या हमें ऐसे फंड से थोड़ा सा दूरी बनाना चाहिए, कोई ऐसा वरीड पॉइंट है या फिर कोई यहाँ पे पैनिक सिचुएशन है। देखो मैं साफ शब्दों में बोलता हूँ, अभी तक इस फंड ने अच्छा खासा पैसा बना के दिया है। हाँ मैं मानता हूँ कि यहाँ पे फंड का स्ट्रैटेजी चेंज हुआ है, लेकिन मुझे अभी भी कुछ यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न नहीं देखने को मिल रहा है या फिर शॉर्ट टर्म में कुछ यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है जो ये हाई कैश रिजर्व रेशियो देखने को मिल रहा है। इसके चलते अगर नोटिस किया जाए तो कैश रिजर्व रेशियो तो हाई है, लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे तो इस म्यूचुअल फंड का शॉर्ट ड्यूरेशन का रिटर्न कैटेगरी एवरेज के आसपास या कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन पे आपको कोई पैनिक सिचुएशन में नहीं आना चाहिए, वरीड नहीं करना चाहिए और ना ही कुछ यहाँ पे नेगेटिव डिसीजन लेना चाहिए। आप अगर ऐसे फंड्स में इन्वेस्टेड हो तो इन्वेस्टेड रहो, लेकिन हाँ आपको कुछ पॉइंट्स पे यहाँ पे नोटिस करना पड़ेगा। क्या आने वाले समय में जो ये कैश रिजर्व रेशियो है उसमें आपको कुछ कमी देखने को मिल रहा है? क्या यहाँ पे फंड मैनेजर कुछ यहाँ पे पैसा डिप्लॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आपको ये भी नोटिस करना पड़ेगा कि कोई नए मिड कैप स्टॉक्स में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जी हाँ, जैसे जैसे मंथ यहाँ पे कंप्लीट हो आपको इस पे नज़र बना के रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ आने वाले समय में आपको परफॉर्मेंस पे भी एक ट्रैक रिकॉर्ड रखना चाहिए कि मंथ वाइज क्या ये म्यूचुअल फंड अभी भी परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग शो कर रहा है नहीं कर रहा है, कैटेगरी एवरेज से अच्छा डेटा शो कर रहा है कि नहीं, बेंचमार्क से अच्छा डेटा शो कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर यहाँ से आने वाले 1 साल या 1.5 साल में जी हाँ इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न काफ़ी बड़े फिगर में रेंज होता है, इट मीन्स कि नेगेटिव होता है या फिर काफ़ी कम कैटेगरी एवरेज से देखने को मिलता है, तब आपको कोई यहाँ पे एक डिसीजन लेना चाहिए ऐसे फंड के अगेंस्ट। फिलहाल जो है आपको कंटिन्यू करना चाहिए। हो सकता है कि जो फंड मैनेजर यहाँ पे स्ट्रैटेजी बना रहा है जी हाँ वो ठीक 100% वहाँ पे सेट हो जाए और फिर आपको रिटर्न और ज़्यादा देखने को मिले। फिलहाल अभी तक फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है, कैश रिजर्व रेशियो हाई है, मैं मानता हूँ
अभी तक का अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कैश रिजर्व रेशियो है, और इंडस्ट्री में भी इतना बड़ा कैश रिजर्व रेशियो, जी हाँ, काफ़ी बड़ा फिगर माना जाएगा। और इसके लिए आपको इंतज़ार करना चाहिए, डेटा में कुछ चेंजेस देखने को मिले आने वाले कुछ समय में। जी हाँ, करीबन 1 साल रख लो आप, तो फिर आपको इसके अगेंस्ट कुछ डिसीजन लेना चाहिए। फिलहाल आप कंटिन्यू करो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।